और जितने भी सिविल इंजीनियर को लगता है कि ये ड्राइंग पढ़ना तो बहुत आसान है, तो एक बार ये देखो, ये इसका फ्लोर प्लान है और ये इसका कॉलम लेआउट प्लान है और ये इसका फुटिंग लेआउट प्लान है और ये इसका रेनफोर्समेंट डिटेल्स है। अब वैसे ना ऐसे मेरे पास बहुत सारे ड्राइंग है, बट ये ड्राइंग ना मैं आपको ऑन पेपर नहीं दिखा के आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। अब ये जो है ना हमारा एक फ्लोर प्लान है समझ लो, या फिर कह सकते हैं एक ब्रिक वर्क लेआउट प्लान है, और इसके साथ साथ ये हमारा सेक्शन ड्राइंग है। ये दोनों ड्राइंग को समझ के डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या ड्राइंग में इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या चीज़ों में को ध्यान में रखा जाता है, A to Z सारी चीज़ों को। लास्ट तक जरूर से देखना वीडियो को ताकि आपको A to Z सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ सके। और स्टार्ट करते हैं हम फ्लोर प्लान से, यानी कि ब्रिक वर्क प्लान से। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो मुझे नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। वैसे मेरा नाम आशीष है और आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहता हूँ, और ये जो है एपिसोड 5 है, बेसिक टू एडवांस स्किल्स फॉर सिविल इंजीनियर्स के लिए। बाकी एपिसोड अगर आप नहीं देखे हो तो डेफिनेटली वो जरूर से देख लेना। वैसे मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, अपने एंड से कोशिश करता हूँ आप लोग को थोड़ा बहुत हेल्प कर सकूँ, थोड़ा बहुत गाइड कर सकूँ। अभी फिलहाल मैं मास्टर्स कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ब्रांच से, और इससे पहले मैं जॉब कर रहा था एज साइट इंजीनियर या फिर कह सकते हैं एज अ बिलिंग इंजीनियर। अब चलो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। लास्ट तक जरूर से देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन अधूरा ना रह जाए। कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। अब देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, ये जो राइट कॉर्नर है ना, यहाँ पे डिटेल दिया होता है जिसमें आरसीसी, पीसीसी या फिर आपका स्पेसिंग या फिर आपका कवर, ये सारा डिटेल दिया हो। और हमेशा पहला ध्यान यही जाना चाहिए कि आपके राइट साइड टॉप कॉर्नर में क्या क्या चीजें दिया हुआ है। वो आपको मैं दिखाऊंगा, वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग में है। वो इस वाले में इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि इसमें आरसीसी का डिटेल नहीं दिया हुआ है। जिसमें आरसीसी का डिटेल दिया हुआ है, आरसीसी या पीसीसी का, उसमें आपको मैं ये डिटेल दिखाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए समझने के लिए ये समझ लो कि यहाँ पर ये जो जितना डेटा दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है शेड्यूल ऑफ ओपनिंग्स। ठीक है, जिसमें है HD, D, D1, D2, D3, V, V1। अब ये सारी चीजें क्या क्या है वो सब डिटेल में बताऊंगा मैं। इसके बाद समझते हैं दूसरा यहाँ पे दिया हुआ डिटेल्स इसी ड्राइंग का। इसमें जितनी सारी चीजें आपको दिख रहे हैं उसका डिटेल कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, जैसे मान लो कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग होगा तो वहां पर ऐसे बॉक्स बना रहेगा। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है प्रपोज्ड ब्रिक वर्क। जितने भी यहाँ पर ये रेड कलर के जो लाइन दिख रहे हैं ये हो गए, और ये जो पतले वाले हैं, ठीक है, ये जो रेड वाले हैं और ये जो पतले रेड वाले हैं, ये दोनों ही क्या है, प्रपोज्ड ब्रिक वर्क। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ब्लू कलर वाले जो लाइन है वो है आपका 230 mm ब्रिक लेज वॉल अप टू 1.2 मीटर्स का, 1.2 मीटर हाइट्स का। अब ये लेज वॉल क्या होता है, ये जितने भी यहाँ पे ये ब्लू कलर के लाइन है ये वाला, और वैसे ही ये वाला लाइन है वो हो गया, और वैसे ही ये वाला लाइन है, ये क्या है आपका लेज वॉल है। ठीक है, लेज वॉल क्या होता है वो डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप ये बस समझ लो कि ये साइड में क्या क्या दिया हुआ है। देन उसके बाद दिया हुआ है ये येलो कलर का जो बॉक्स बना हुआ है वो क्या है आपका लेमिनेटेड पार्टीशन वॉल। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या है आपका लेमिनेटेड पार्टीशन वॉल। ये भी आपको मैं समझाऊंगा आगे। फिर उसके बाद दिया हुआ है ये जो ग्रीन कलर के लाइन है वो है आपका यूरिनल पार्टीशन वॉल। ठीक है, ये वाले जो एरिया में ये वाला है और ये वाला है, ये दो क्या है हमारे यूरिनल के पार्टीशन वॉल। अब देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ना जितने भी आपको यूट्यूब में ना ड्राइंग रीडिंग के वीडियो मिलेंगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रहता है कि बिल्डिंग का ही वीडियो मिलता है। अब बिल्डिंग का आपको डिटेल में वीडियो तो ऑब्वियसली देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे, बट मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ आपको ऐसे कुछ ड्राइंग जो आपको एकदम सिंपल तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, अगर एक बार आप सिंपल तरीके से समझ गए तो आपको कितने भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ड्राइंग मिल जाए, आप आराम से उसको समझ सकते हो। ठीक है, और यही ड्राइंग के साथ साथ हम सेक्शन ड्राइंग को भी समझेंगे इसी के साथ, क्योंकि वो कनेक्टेड होता है। अब देखो ये समझ गए, ये दोनों चीजें समझ गए। अब इसके बाद ध्यान में आना चाहिए कि कितने सारे सेक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे अभी आप देखो ये TT सेक्शन दिया हुआ है, यहां से यहां तक एक सेक्शन कटा हुआ है TT, फिर ये सेक्शन कटा हुआ है SS, फिर ये सेक्शन कटा हुआ है RR, फिर उसके बाद ये सेक्शन कटा हुआ है QQ, और फिर एक बड़ा सेक्शन कटा हुआ है ये PP। ठीक, ये बहुत सारे सेक्शन कटे हुए हैं। एक बार के लिए आपको दिखा देता हूँ कि ये सारे सेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ये PP है, ये QQ है, ये RR है, फिर आपका ये SS है, ये TT है। जितने भी सेक्शन में बताया वो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। अब ना वापस से इसी में आते हैं। अब देखो इसमें आपको अब इसके बाद ध्यान में देने वाली क्या चीज़ है, वो है आपका टोटल डायमेंशन। ठीक है, टोटल डायमेंशन कहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो ये जो लिखा हुआ है ये आपके X डायरेक्शन के डायमेंशन है 10,000 mm। जितने भी डायमेंशन दिया हुआ है वो mm में दिया हुआ है, क्योंकि टेक्निकली 10,000 मीटर तो हो नहीं सकता। 10,000 मीटर का डायमेंशन मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है वो, तो है ना। तो ये किस में दिया हुआ है, mm में दिया हुआ है। ठीक है, ये कॉमन सेंस के साथ आप इसको समझ सकते हो। ये आपके X डायरेक्शन का क्या डायमेंशन दिया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 15,612। ये क्या है आपका Y डायरेक्शन का, यानी कि ये आपका लेंथ है और ये जो है आपका विड्थ है।
ठीक। अब उसके बाद ध्यान में देने वाली क्या चीज़ है, उसके बाद ध्यान में देने वाली चीज़ है कॉलम्स। ठीक है, जितने भी ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये कॉलम्स हैं, जितने भी आपको ये दिख रहे हैं C1 C2 C3 C4 C5 C6 C9 तक है। ठीक, ये कॉलम। अब इसमें डिटेल तो दिया नहीं है कि कॉलम का साइज क्या है, डायमेंशन दिया हुआ है, बट हाँ अब